गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस 6B का क्वेश्चन नंबर 1 किया था कॉपी में, और क्वेश्चन 2 और 3 हम लोग ऑलरेडी बुक में कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन 4, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग। छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको नोटबुक में करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 balls आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among 3 children. How many balls does each child get? क्या क्वेश्चन है कि 9 balls बराबर बराबर बांटी गई हैं 3 चिल्ड्रन में, यानी 3 बच्चों में बराबर बराबर 9 balls डिस्ट्रीब्यूट की हैं। तो हाउ मेनी balls डज ईच चाइल्ड गेट, तो एक बच्चे को कितनी balls मिली हैं। 9 balls हैं, 3 बच्चों में उनको बराबर बांटा गया है, तो एक बच्चे को कितनी balls मिली हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखोगे। नंबर ऑफ बॉल्स, कितनी बॉल्स हैं टोटल, 9 है ना। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया है 9 बॉल्स को, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉल्स इक्वली number of balls each child get is equal to 9 divided by 3। ठीक, अब हम यहाँ पर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में देखेंगे 9 कहाँ पर आता है, 3 जा 9, 9 - 9 0। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 3 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और आंसर हो जाएगा 3 balls। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज 30 stars इक्वली ऑन 5 sheets ऑफ पेपर। हाउ मेनी स्टार्स ऑन ईच शीट। 30 स्टार्स हैं हमारे पास, उनको 5 शीट्स के ऊपर अरेंज करना है इक्वली, यानी 30 स्टार्स को हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हाउ मेनी स्टार्स ऑन ईच शीट, तो एक शीट पर कितने स्टार्स अरेंज होंगे। इसके लिए भी क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टार्स। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, 30। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ शीट्स, कितनी शीट्स पर हमें इन्हें अरेंज करना है, 5 शीट्स पर। ओके, देयरफॉर number of stars on each sheet is equal to 30 divided by 5। 30 स्टार्स हैं, 5 शीट्स के लिए हमें उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक शीट पर कितने स्टार्स आएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 30 को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके लिए 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 जा 30, 30 - 30 0। ठीक है। तो आंसर क्या आया, 6। अब आंसर लिखेंगे 6 स्टार्स। ठीक है। नंबर ऑफ स्टार्स ऑन ईच शीट इज 6 स्टार्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 20 motorcycles are to be arranged equally in 4 rows, then find the number of motorcycle in each row। 20 motorcycles को 4 rows में हमें बराबर बराबर अरेंज करना है, then find the number of motorcycle in each row। तो एक रो में कितनी मोटरसाइकिल्स होंगी, नंबर ऑफ मोटर साइकिल्स, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स 20। यहाँ स्पेलिंग में दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं लगना सोचना कि यहाँ एक तो कोई नंबर ही नहीं है, स्पेलिंग में दिया हुआ है ना। तो नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स इज 20 and number of rows
is equal to 4. Therefore, number of motorcycle in each row is equal to 20 divided by 4. 4 से डिवाइड करेंगे 20 को. 4 5 जा 20. 20 minus 20 0. तो आंसर क्या आया? 5. 20 divided by 4 is equal to 5. So answer is 5 motorcycles. Okay. Now next question is 35 sweets are to be packed equally in 7 packets. Find the number of sweets in each packet. 35 स्वीट्स को हमें इक्वली पैक करना है 7 पैकेट्स में. तो फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच पैकेट. तो एक पैकेट में कितनी स्वीट्स होंगी? क्या करेंगे? जो 35 स्वीट्स हैं उसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें उन्हें 7 पैकेट्स में इक्वली पैक करना है. ठीक है. तो 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा पता चल जाएगा हमें कि एक पैकेट में कितनी स्वीट्स हैं. Number of sweets is equal to 35 and number of packets is equal to 7. Therefore, number of sweets in each packet is equal to 35 divided by 7. फिर 7 से हम डिवाइड करेंगे 35 को. 7 की टेबल में 35. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35. 35 minus 35 0. ठीक. तो ये आंसर आया 5. आंसर लिखेंगे 5 स्वीट्स. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन. इन अ क्लास देयर आर 36 स्टूडेंट्स. 4 स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन ईच बेंच. फाइंड द नंबर ऑफ बेंचेस रिक्वायर्ड. इन अ क्लास, एक क्लास में 36 स्टूडेंट्स हैं. 4 स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन ईच बेंच और एक बेंच पे 4 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. तो फाइंड द नंबर ऑफ बेंचेस रिक्वायर्ड. तो 36 बच्चों को बैठने के लिए कितनी बेंचेस की ज़रूरत पड़ेगी ये हमें फाइंड आउट करना है. तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे. एक बेंच पे 4 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितनी बेंचेस की ज़रूरत पड़ेगी. नंबर of students is equal to 36 and number of students on each bench is 4. टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं. एक बेंच पे 4 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. Therefore, number of benches required. Required मतलब जितनी ज़रूरत है. तो 36 divided by 4. 4 से डिवाइड करेंगे 36 को. 4 की टेबल में देखेंगे 36 कहाँ आता है. 4 9 जा 36. ठीक है. इज इक्वल टू 9. आंसर 9 बेंचेस. ठीक है. तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं. इनको आप आज के लिए अपने नोटबुक में लिख लेंगे. ओके.